हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैस जी और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल 2MG में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइफॉइड फ़ीवर के बारे में, यानी टाइफॉइड बुखार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, आप सभी लोग जानते होंगे कि टाइफॉइड फ़ीवर क्या होता है। हम में से बहुत सारे लोगों को ये फ़ीवर आया भी होता है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं टाइफॉइड फ़ीवर के बारे में। तो दोस्तों, टाइफॉइड फ़ीवर बैक्टीरिया से होने वाली एक पॉपुलर डिजीज़ है, यानी एक पॉपुलर फ़ीवर है जिसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा और बहुत से लोगों को ये डिज़ीज़ यानी फ़ीवर आया भी होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 100 में से 80 लोगों को ये टाइफॉइड फ़ीवर आने लगता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इस बुखार के कारण के बारे में, यानी ये किस वजह से होता है। तो दोस्तों, ये टाइफॉइड फ़ीवर 2 प्रकार के बैक्टीरिया के कारण हो सकता है या होता है, जो कि फर्स्ट बैक्टीरिया आपका सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी, यही 2 बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण हमारी बॉडी में टाइफॉइड फ़ीवर यानी टाइफॉइड बुखार हो जाता है। तो दोस्तों, ये बैक्टीरिया ज़्यादातर गंदी जगहों पे होते हैं, जैसे गंदी नाली, कहीं पर बहुत दिनों से गंदा पानी ठहरा हुआ है या रुका हुआ पानी, या अनेक प्रकार की गंदगी जो रोड साइड या कहीं भी होती है, उस गंदगी में एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जिसे सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी हम कहते हैं। तो दोस्तों, ये बैक्टीरिया मक्खी और मच्छर के द्वारा, उनके मतलब लेग्स के द्वारा हमारी बॉडी पर आ जाता है और हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, यही कारण है, यही 2 बैक्टीरिया होते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में टाइफॉइड फ़ीवर होने लगता है। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा इस फ़ीवर्स के सिम्टम के बारे में। दोस्तों, जब हमको ये फ़ीवर आता है तो किस किस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी बॉडी में हल्की रेडनेस देखने को मिलती है, रेड रेड स्पॉट्स होने लगते हैं जगह जगह पर। दोस्तों, पेट में भी दर्द हो सकता है। अगर आपको टाइफॉइड फ़ीवर है तो आपके पेट में भी दर्द हो सकता है। कुछ लोग इस दर्द को सिर्फ दर्द ही समझते हैं, उन्हें पता नहीं लग पाता कि एक टाइफॉइड फ़ीवर भी हो सकता है। तो दोस्तों, पेट में दर्द होना भी एक टाइफॉइड फ़ीवर का सिम्टम है। दोस्तों, उसके बाद हमारी बॉडी हल्की हीट करने लगती है। अगर टाइफॉइड का असर बहुत तेज़ होता है तो हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हीट करने लगती है। दोस्तों, इससे हमें वीकनेस भी होने लगती है, हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगती है। दोस्तों, यही सारे सिम्टम्स हैं टाइफॉइड फ़ीवर के बारे में। दोस्तों, अगर आपको इस तरीके किसी भी सिम्टम आपको दिखाई देते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में और इस बैक्टीरिया से बचने के उपाय के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका बिडाल टेस्ट कराना पड़ता है। दोस्तों, जब आप डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपको एक टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं जिसे हम बिडाल टेस्ट बोलते हैं। बिडाल टेस्ट हमें टाइफॉइड की जानकारी, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को शो कराता है। तो दोस्तों, सबसे पहले डॉक्टर आपको ये टाइफॉइड टेस्ट यानी बिडाल टेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा, तो आप इस टेस्ट को करा लें। दोस्तों, इस टेस्ट को कराने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि ये टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी आपको टाइफॉइड फ़ीवर है या टाइफॉइड फ़ीवर नहीं है। तो उसी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप टाइफॉइड की शुरुआती स्टेज में हैं, यानी आपको कुछ हल्के हल्के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, तो आप सबसे पहले कुछ टैबलेट्स का इस्तेमाल करके इसे रोक भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिडाल पॉजिटिव हैं तब भी इन सारी टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करूँगा टाइफॉइड में यूज़ होने वाली मेडिसिन्स के बारे में। आप किन किन टैबलेट्स का यूज़ करके टाइफॉइड फ़ीवर को रोक सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg यह एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। आपको तुरंत ही इसकी डबल डोज यानी बीडी में स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, बीडी यानी सुबह शाम आपको ये टैबलेट लेनी चाहिए 7 दिन तक। दोस्तों, ये टैबलेट बिल्कुल भी बच्चों को ना दें, क्योंकि ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है तो आप एक और एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ले सकते हैं। तो आप एजिथ्रोमाइसिन को चिल्ड्रंस में, प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। दोस्तों, आप इस टैबलेट को बीडी यानी सुबह शाम लगभग 3 से 4 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसकी वन डोज़ यानी सिंगल डोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों,
वैसे तो बेस्ट यही रहेगा कि आप एजिथ्रोमाइसिन का 1 ग्राम टैबलेट ले लें, यानी आप 3 से 4 दिन तक एक 1 ग्राम की डोज सिंगल डोज ले सकते हैं। दोस्तों आपको 4-5 दिन में ही असर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर इसके बाद भी आपको असर देखने को नहीं मिलता है तो एक और एंटीबायोटिक टैबलेट है सिफेक्जिम, यानी सिफेक्जिम एंटीबायोटिक। इसके टैबलेट आपको देखने को मिलेगी जीफी 200। दोस्तों आप ये टैबलेट भी दे सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे, अगर इन सारी टैबलेट्स को लेने के बाद भी आपका फ़ीवर नहीं उतरता है, यानी आपका टाइफाइड कम नहीं होता है, आपको अब भी वीकनेस हो रही है, आपको अब भी बॉडी हीट देखने को मिल रही है, तो दोस्तों आप 2 टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिफेक्जिम और ऑफ्लॉक्सासिन। ये 2 टैबलेट्स, जैसे सिफेक्जिम और ऑफ्लॉक्सासिन, ये 2 सॉल्ट्स हैं जो कंपोजिशन हैं जिनकी एक ही टैबलेट आती है। आप इन टैबलेट्स को आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपका फ़ीवर 100% श्योरिटी से ख़त्म हो जाएगा, वीकनेस कम हो जाएगी। दोस्तों अगर इसके बाद भी आपका फ़ीवर ख़त्म नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले से ही बहुत अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया है। दोस्तों आप हर किसी बीमारी में, पेट दर्द, सर दर्द, इन्फेक्शन में आप बहुत ही जल्दी जाकर मेडिकल से कोई भी एंटीबायोटिक टैबलेट ले लेते हो। तो दोस्तों हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ करने से एक टाइम ऐसा आता है कि दोस्तों एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती है। तो दोस्तों यही वजह है कि कुछ लोगों का फ़ीवर हैवी एंटीबायोटिक टैबलेट से भी नहीं उतर पाता। तो दोस्तों इसके बाद भी एक अगला ट्रीटमेंट और रहता है, मतलब पेरेंटल्स ड्रग्स के द्वारा दिया जाता है। पेरेंटल्स ड्रग्स वो होती हैं जो इंजेक्ट की जाती है, मतलब इंजेक्शन के थ्रू दी जाती हैं। तो दोस्तों इसके बाद सीधे डॉक्टर हमें आईवी इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करता है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि आईवी किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो इंजेक्शन हमारी नस में दिया जाता है, यानी जो इंजेक्शन हमारी नस में सीधे लगाया जाता है, उसे आईवी इंजेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों आईवी इंजेक्शन में मोनोसेफ यानी सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक है, जो टाइफॉइड में बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। तो दोस्तों डॉक्टर इसे आपको सुबह शाम लेने के लिए बोलता है, यानी आप इसे सुबह शाम इस इंजेक्शन को लगवाना पड़ता है। दोस्तों इसका असर आपको 4 से 5 दिन में देखने को मिल जाता है। आपका बुखार धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको एक और हैवी फीवर इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, जो टैजोबैक्टम पिपरसिलिन इंजेक्शन है, जिसका नाम टज़ार है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी टाइफाइड फ़ीवर के बारे में। दोस्तों ये सारी मेडिसिन्स आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। तो दोस्तों आप अच्छे से जान ही चुके होंगे कि टाइफाइड फ़ीवर क्या होता है और हमें कौन कौन सी टैबलेट हम घर पर ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हैवी फ़ीवर है तो आप बिना डॉक्टर को दिखाए इन टैबलेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों मैं आपको कुछ सावधानियां बताऊंगा जिससे आप टाइफाइड फ़ीवर से बच सकते हैं। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं, जैसे गंदगी से आपको बिल्कुल ही दूर रहना है, गंदा पानी नहीं पीना है, पानी एकदम आपको साफ़ पीना है और गंदे पानी से आपको दूर रहना है। गंदा खाना नहीं खाना है, आप किसी भी प्रकार का रखा हुआ बासी खाना ना खाएं। दोस्तों आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं जैसे टॉवल, हैंकी यानी रुमाल वगैरह वगैरह आप अपने अलग रखें, दूसरे लोगों को वो इस्तेमाल ना करने दें। तो दोस्तों ये सारी सावधानियां हैं जिसे यूज़ करके, जिसे इस्तेमाल करके, जिसे सावधानियों पर ध्यान देके आप टाइफाइड फ़ीवर से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल टाइफाइड के बारे में। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों कमेंट करके बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।